विपिन यादव और आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा होने वाला है और आशा करते हैं कि आपको वीडियो में आनंद आएगा, तो वीडियो पर जरूर बने रहें। सर, हमने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत लोग कहते हैं गर्म पानी पिया करो, तो क्या यह आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे लगता है कि आपको कि गर्म पानी पीना चाहिए हम लोगों की कि नहीं? नहीं, देखिए पीने का सही तरीका क्या है इसके पहले बारे में बता देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ज्यादातर मैं शहरों में जब रहता था, दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पर लोग खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और कुछ लोग तो शादी ब्याहों में ऐसे खड़े खड़े इसलिए पीते हैं कि वो तो इसलिए पीते हैं क्योंकि वो दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पैक लगा रहे हैं ना, तो कि हम अल्कोहल पी रहे हैं। लेकिन पानी पीने का ये तरीका नहीं है। कुछ लोग तो एक गिलास खत्म, तीसरी गिलास खत्म। नहीं, पानी पीने का ये तरीका नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, सुबह उठने के बाद जो पहली चीज हमारे अंदर जानी चाहिए वो होती है पानी, ठीक है ना। और पानी पीने के कई सारे फायदे हैं। अगर आप पानी पीते हैं तो सबसे पहला कभी एसिडिटी नहीं होगी, आपको कभी कब्ज नहीं होगा। आपके अंदर जो कहते नहीं है कि मेरा भोजन पच नहीं रहा है, मैं संडास घर में जाता हूँ तो घंटों बैठा रहता हूँ, साला मेरा जो खाना है वो पचता ही नहीं है ना। मेरे को जो संडास घर में जाता हूँ तो आधे आधे घंटे बैठा रहता हूँ। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है आप सबके पास तो ये चुटकियों में सोल्व हो सकती है। आयुर्वेद ये कह रहा है कि आप सिर्फ गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी। देखिए, जो ठंडा पानी होता है उसको पचने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जो हमारा गुनगुना पानी होता है उसको पचने में 40 मिनट लगते हैं ना। तो आयुर्वेद कहता है कि आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए ना। अब जैसे ही गुनगुना पानी पियेंगे, सबसे पहली चीज ये होगी कि आपका पेट तुरंत, जो डाइजेशन पेट के अंदर जाएगा, संडास घर तुरंत जाएंगे, 2 से 4 मिनट में फ्रेश होकर चले आएंगे। तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, पेट में गुड़गुड़ाहट नहीं होगी, ठीक है ना। जो बार बार गैस बनती है, गैस की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और जो ये अल्सर वगैरह हो जाते हैं, और मैं आपको सबसे खास बात बता देता हूँ सचिन सर, की जो हमारे यहाँ पर लोगों को उनका कभी पेट बाहर चला आ रहा है। जी, बहुत लोग हमने बहुत देखा है, हमारे जो चाचा है उनका भी पेट निकल रहा है, लोगों का पेट बाहर चला रहा है, उनको सैकड़ों बीमारियां हो रही है ना। वो बीमार ही रहते हैं, वो हमेशा बीमार रह रहे हैं, और जो दवा खा रहे हैं उसकी वजह से और बीमार हो रहे हैं ना। तो इन सब की जड़ क्या है? पेट है। दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, बीमारी आएगी नहीं, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है? पेट सफा करना है। पेट सफा कैसे होगा? जब तक आप गर्म पानी नहीं पियेंगे आपका पेट सफा नहीं होगा। अच्छा सर, बताइए कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, ना तो देखिए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद में वाघभट्ट जी ने बताया हमको कि पानी पीने का जो सही तरीका है, उसमें उन्होंने बताया है कि अभी हमने जस्ट बताया कि जो पानी है उसको पचने में कम से कम, अगर ठंडा पानी है तो उसको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा नॉर्मल पानी होता है जो हमारे यहाँ नलों से आता है, उसको पचने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। लेकिन जो गुनगुना वाटर होता है उसे 40 मिनट लगते हैं। तो आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अगर आपको खाना खाने जा रहे हैं तो या तो उससे 40 मिनट पहले पानी पी लें या फिर 40 मिनट बाद में। अब इसको पीने से क्या होगा? अगर 40 मिनट पहले पिएंगे तो आपका पानी पच जाएगा, और 40 मिनट बाद पिएंगे तो खाने के बाद आपका पानी पचना शुरू हो जाएगा। और खाना बहुत लोग कैसे खाते हैं, खाने का तरीका आपको पता है? भाई मैं तुमको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मैं गया था, हमारे एक मित्र थे, अब वो दोनों लोग जब गए खाना खाने, तो खाना खाने जाते हैं तो क्या होता है, आमतौर पर गाँव में ऐसा होता है, भटूरे उनको मिल गए और मटर पनीर मिल गई। अब किस्सा अजीब हो गया कि जैसे ही उनको मटर पनीर मिली, लपेटते चले गए। और कम से कम मैं आपको बताऊं कि 8 से 9 रोटियां भटूरे की और पूड़ियां भी साथ में लपेट डाली। अब पानी पीने की जगह ही नहीं बची, उसके ऊपर उन्होंने गड़गड़ तुरंत पानी पी लिया। और आपको मैं बताऊं कि जो पेट में जठराग्नि, आपने सुना होगा, जब हमारे अंदर भोजन जाता है तुरंत ही जठराग्नि जलती है ना। अब जैसे ही भोजन खाया, अब जठराग्नि जली ही थी, तुमने पानी पी लिया, अब भोजन पचेगा कि सड़ेगा? उसी में। और जो सड़ा हुआ भोजन होता है विष के समान होता है, 1000 से ज्यादा रोग पैदा करता है। यही कारण है कि लोगों को अल्सर, एसिडिटी हो रही, कब्ज हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, गैस बन रही है और पेट उनका निकलता चला आ रहा है। तो हमारा फिर तीसरा क्वेश्चन है कि वो सुबह की चाय पीना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, सुबह की जो चाय होती है, जो इसे लोग कहते हैं, क्योंकि आप जब सुबह की चाय पीते हैं, ठीक है ना, चाय क्या होती है?
चाय में वो शर्करा पड़ी होती है, जी, पड़ी हुई होती है, ठीक है ना। वो और आपका शरीर जो होता है रात भर में आपका शरीर जो होता है वो अम्ल तैयार करता है, आपके पेट में अम्ल बनता है, एसिड जिसे कहते हैं, ठीक है ना। एसिड की मात्रा अधिक होती है ना। अब तो इस तरीके में आप जब चाय पी रहे हैं, आप फिर से वही शुगर चीज ले रहे हैं और जी, कह रहे हैं कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, और चिनी हमारे मिलाते हमारे अंदर अम्लीयता बढ़ रही है, कब्ज बन रही है, एसिडिटी बन रही है ना। तो ये सुबह के नाश्ते में अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आपके डाइजेशन सिस्टम को ही साला खराब कर दे रहा है। आपकी डाइजेशन सिस्टम को जैसे ही वो जब खराब कर दे रहा है ना, तो इससे जानते हो क्या हो रहा है? लोगों को भूख नहीं लग रही है। लोगों को अच्छा, वही आज कहते सुनिए, हैं कि हम चाय पी लेते हैं तो मुझे भूख ही नहीं लगती। भूख ही नहीं लगती। अब बात रही तो क्या खाएंगे? नमकीन खाएंगे, जी, पकौड़ी खाएंगे, कचौरी खाएंगे, जंक फूड खाएंगे। जंक फूड में क्या आ गया? चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया। पिज्जा हो गया, मैगी हो गई, नूडल्स हो गए। ये सारी चीजें कचरा वाली चीजें खा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, भोजन जो होता है गेहूं होता है, आपने देखा होगा। अगर उसके आटे को पिसाया जाता है तो वो लगभग मैं आपको बताऊं तो 20 से 25 दिन चलता है लगभग। जी, वो उसके जैसे ही पार होता है 20 से, उसमें से कीड़े लगना शुरू हो जाते जी, हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए, जो चाउमीन पिज्जा बर्गर बना रहा है वो सालों से एक पिन्नी में पैक है, आज तक साला वो खराब नहीं हुआ। हम्म? आप पहली चीज तो आप सड़ने से जो बचा रहे हैं वो केमिकल डाल रहे हैं, जी, और ना आपको लग रहा है कि मैं तो सेब खा रहा हूँ। भाई वो जो केमिकल जा रहा है तुम्हारे अंदर तो वो वो भी तो तो हमारी नुकसान पहुंचा नुकसान रहा कर है। रही है। और ये ना आपको पहली चीज, आपको भूख भी नहीं लग रही है, आप उसी को खा रहे हैं, ठीक है ना। इससे आपकी हेल्थ क्या हो रही है? एकदम बर्बाद हो जा रही है ना। लोगों के अंदर एनर्जेटिक जो क्षमता होती है वो सारी की सारी नष्ट हो जा रही है, बर्बाद हो जा रही है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप ब्रेड टी को छोड़िए ना, ये नमकीन और आप नाश्ते में क्या आता है आपके? शलजम हो गई, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, बनाना हो गया, मूंगफली हो गई, आपका ये चना हो गया, बादाम हो गया, इनको खाइए ना। दही हो गया, घी हो गया। आपके यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो होता है, दूध होता है, जी, जी, इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कोट कोट कर भरा है। आप नाश्ता ना करिए, लोग उसे नहीं खाते। जो दूध उसमें डाल रहे हैं, आप ला रहे हैं, चाय की पत्ती ला रहे हैं, उसमें शर्करा ला रहे हैं, ये जहर मत डालिए। आप एक उसी को उठाकर पी लीजिए, आपको सारी प्रोटीन्स मिल जाएगी। लेकिन इतनी डाइजेशन सिस्टम में इतनी ताकत ही नहीं रह गई कि वो एक लोटे दूध को पचा पाए। बचा पाए। इतना डाइजेशन सिस्टम लोगों का खराब हो चुका है, तो ये बैड टी तो छोड़ना पड़ेगा। सर, पांचवा है हमारा कि पानी पीने से क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं। देखिए, हम कई बार बता चुके हैं, अभी जस्ट हमने बताया कि पानी पीने से आपकी ऑलमोस्ट 90% बीमारियां गायब हो जाती हैं, ठीक है ना। कब्ज नहीं बनती, एसिडिटी नहीं होता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके अंदर अल्सर नहीं होता है, गैस नहीं बनती है, और आपको डाइजेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट रहता है, एकदम ओके रहता है। आप जब पानी पीना शुरू करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि आप जैसे ही पानी पिएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेट होता है इसके अंदर बनता है एसिड, ठीक है ना। और क्योंकि भोजन को पचाने के लिए भोजन जब खाते हैं तो 1 से 1.5 से 2 घंटे बाद रस में बदलता है ना, तो उसमें बहुत सारे अम्ल बनते हैं, ठीक है ना, और वो एसिड भोजन को पचाते हैं। लेकिन जब अम्लता ज्यादा हो जाती है हमारे पेट में ना, तो उसको कम करने का एक जुगाड़ है, हमारा शरीर खुद दवा बना रहा है, लोगों को पता ही नहीं। पता नहीं। आप सुबह उठिए और गुनगुना करिए पानी गुनगुना करके उसे मुंह में सिप सिप करके पीजिए, ठीक है कैसे ना। पीना चाहिए सिर्फ? हाँ, पीने का तरीका क्या है? जैसे ही आप उठिए, आप गुनगुने पानी को गुनगुना कीजिए, जी, पानी को गुनगुना किया, गुनगुना करके ले आए। आप एक गिलास है, कटोरा है, जी, वैसे तो गिलास में पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनका जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना, जिसका जितना कम होता है उसका पृष्ठ तनाव उतना ही जितना कम होता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जब आप ग्लास में लेते हैं उसका पृष्ठ तनाव बहुत भारी हो जाता है, लेकिन जब आप गोल सर्कल में लेते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव 0 होता है। तो ऐसा पानी जब पीते हैं तो आपके अंदर जा करके एकदम मस्त परफेक्ट तरीके से आपकी बॉडी को अच्छा काम करता है। तो आप जब कटोरे वगैरह में पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है कि सिप सिप करके पीते हैं ना, तो क्या होगा कि पहले पीजिए, जैसे मैंने पानी पिया, ऐसे ऐसे करेंगे और फिर सिप करके अंदर ले गए, ठीक है ना। तो जो मुंह की लार मिल जाना चाहिए और मिलने के बाद तब वाटर अंदर जाना चाहिए। सर, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि मैं ये फार्मूला लगभग 9 से 10 मंथ हो गए मैं आजमा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जैसे ही वाटर पीता हूँ
ये हॉट वाटर है, एकदम गुनगुना पानी पीता हूँ, तो सिप सिप करके पीता हूँ। और पीने से क्या होता है कि जैसे ही मेरे को तो हैबिट है कि मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ। जी आप हाँ, 1 लीटर एक लीटर 1 लीटर पीते हैं, लेकिन लोगों को नहीं है, शुरुआत में आदत है तो वो पी सकते हैं 1 गिलास 2 गिलास से। जब मैं पीता हूँ तो इससे जानते हो क्या होता है, जब मैं ये पीता हूँ तुरंत संडास घर में जाता हूँ और जी 2 से 4 मिनट में फ्रेश होकर चला आता हूँ। मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक है, मुझे कभी आज तक गैस नहीं बनी, मेरा पेट कभी भी खराब नहीं हुआ, मेरे को टीबी, अल्सर ना, गैस, मोटापा, ठीक है ना, जैसी समस्याओं से मैं दूर हूँ। तो ये है गर्म पानी पीने का फायदा। धन्यवाद सर। आप देखिए, आप जिस दिन चीजों को सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आपकी डेथ हो जाती है समझ में, जी ठीक है ना, क्योंकि हम नीचे चले हाँ, जाते हैं ना, नीचे की ओर अगर गिरना। अगर हम सीखते आप रहेंगे तो जैसे मैं आपको 1% आपको एक बात बताता हूँ कि आप क्या कीजिए कि दूध पीने की आदत ना लगाइए या पढ़ने की आदत मत बनाइए, ना पढ़ने की आदत अपने आप पड़ अपने जाएगी। आप जैसे आप 2-4 दिन ऐसे दोस्तों के साथ घूमिए जो सुट्टा बार पीते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल पीते हैं, उनके साथ घूम कर देखिए। मैं कहता हूँ कि आप 30 दिन घूमिए, 31वें दिन आप होंगे अल्कोहल पीने वाले जी जी ना। तो आप ऐसा क्यों होगा, क्योंकि संगति उनकी संगति तो होती है लेकिन आपकी हैबिट बन जाती है। गलत चीजों की हैबिट बनानी नहीं पड़ती, अच्छी चीजों की बनानी पड़ती है। दूध पीने की हैबिट बनानी नहीं, दूध पीने की हैबिट बनानी पड़ती है, दारू पीने की नहीं बनानी पड़ती है, ठीक है ना। पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ती है ना, पढ़ने की हैबिट अपने आप लग जाती है ना। जी हाँ, तो अच्छी चीजों को सीखने की हैबिट बनानी पड़ती है ना, सीखने की आदत तो अपने आप से लग जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पानी हम पिएंगे और किस तरीके से हम नाश्ते को छोड़ सकते हैं और हम एक दूसरी डाइट को, स्पेसिफिक डाइट को हम फॉलो करेंगे, वेजिटेरियन डाइट को हम फॉलो करेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर की 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और हमारा शरीर तो सिर्फ यही कहता है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको दवा की जरूरत दवा नहीं की पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। दवा भी एक केमिकल ही है, वो केमिकल जाता है, जिस प्रॉब्लम की दवा आप खाते हैं वो प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है लेकिन वो दवा दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो आशा है दोस्तों समझ में आया होगा और आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और और आयुर्वेद आप को लोग भी और जैसे कि ना आयुर्वेद पानी को पीना न चाहिए हमें एक दिन में 4 से 5 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए, ठीक है 4 ना। से 5 अगर लीटर आप बहुत मिनिमम पिए तो 3.5 से 4 लीटर पानी आपको तो पर डे पीना चाहिए ना। इससे क्या होगा, हमारे अंदर ग्लूकोज की, बहुत लोगों को चक्कर आ जाता जी है सर जी ना, पानी की कमी है। तो आपके अंदर पानी कमी नहीं हो सकती, पानी की कमी होने से कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है ना। तो पानी एक अच्छा, आप पानी जब भी पिए पॉजिटिव इंटेंशन के साथ पिए, कभी निगेटिव इंटेंशन के साथ मत पिए। एकदम मतलब हाँ, कि एनर्जी के पॉजिटिव साथ इंटेंशन के साथ। पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, मतलब कि अच्छा हाँ, सोचते हुए अच्छा कि सोचते हुए, हमारे अंदर अच्छा हाँ, ये यानी कि और रिसर्च में आया है कि जब हम पानी को पीते हैं तो पानी में भी बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को अगर निगेटिव बोलकर पिएंगे तो निगेटिव इफेक्ट करेंगे और पॉजिटिव पिएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ। तो थैंक यू आप